120 डेज कंप्लीट टारगेट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। यहां हम क्या करने वाले हैं, 120 दिनों में पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, अर्थमेटिक और एडवांस में दोनों। अर्थमेटिक टॉपिक में एक टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज टॉपिक, ये है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल कौन सा डे है, डे 11, क्योंकि डे 1 से ऑलरेडी डे 11 तक चला जा रहा है। जो लोग सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, 2024 एग्जाम को ये माइंड में रखते हुए कर रहे हैं कि हम 2024 का एग्जाम निकाल लेंगे, उनके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और ये सीरीज टोटली फ्री है यूट्यूब पे, तो आपको कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं और सारे के सारे सिलेबस हम 120 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगेन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि पीडीएफ क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन सेम एज बाइलिंगुअल, उसकी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और इसकी लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की, इस वीडियो के जहां पे आप कमेंट करते हो, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा गया है, ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल इतना % लॉस, इफ ही सेल इतना मोर देन ही वुड गेन 11%। कहा गया कि एक शॉपकीपर है, अगर 13.5% लॉस में बेचे, वो क्या करता है, बेचता है कोई आर्टिकल को, लेकिन अगर वो 1274 रुपये ज्यादा में बेचे तो उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 11% का। तो कॉस्ट प्राइस बताना है उस आर्टिकल की। ध्यान से देखो, पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो पता कर ले। 13 दूनी 26 एक 27, 27/2 परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100, यानी 27/200 हो जाएगा। लॉस मतलब माइनस, यानी अगर कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 200, हमारा यहाँ पे ये सीपी होगा, तो लॉस कितने का हुआ, 27 का। अगर 27 का लॉस होगा तो 200 माइनस 27 कितना हो गया, 173 सेलिंग प्राइस हो गया। अब कहा जा रहा है कि अगर वो उसका इतना ज्यादा में बेचता तो उसको इतना % का क्या होता, गेन। 200 कॉस्ट प्राइस है, 11% का गेन होगा, 11%, यानी परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 11 × 2 यानी 22, यानी 200 का 11% 22 हो गया, यानी 222 में बेचेगा। बताओ यहां से यहां तक यूनिट में कितना ज्यादा है, तो देखो कितना हो गया 49, यूनिट में 49 ज्यादा है, और वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितना, सेलिंग प्राइस में ज्यादा, इतना, यानी 49 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1274। हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस है कितना हमारा 200, 200 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, हमेशा ये कैसे करते हैं, डायरेक्टली जिसका दिया हुआ है उससे डिवाइड, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई। देखो 7 से 7 टाइम्स में, 7 से 7 1 जा 7, कितना बचा 57, 7 8 जा 7 2 जा, 7 से करोगे तो 7 दूनी 14, 7 6 42, 26 का डबल कितना होता है 52, और 2 जीरो ऑलरेडी लगा है, यानी 5200 आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ए शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल कितना 1200 रुपया एंड सोल्ड इट फॉर 1500, देन व्हाट इज द प्रॉफिट। देखो जब भी प्रॉफिट और लॉस % का है तो मैं रेशियो से मतलब है, 1200 और 1500 का रेशियो निकाल लो, सीपी और एसपी का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 4, 3 से 5। हमें जब क्यों क्या मतलब है, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस % से कितना का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट किस पे, सीपी यानी 4 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। जैसे 1/4 आप जानते हो, वैसे भी कितना होता है 25%, 25% का प्रॉफिट, या आप ऐसे कर सकते थे, इसको कैंसिल कर देते तो भी 25% आ जाता। चलिए नेक्स्ट, रमेश क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग ओनियंस एट ए 36 रुपए पर केजी, विच कॉस्ट कितना है 40 रुपए पर केजी। बताओ सीपी और एसपी का रेशियो बताओ क्या है, तो कॉस्ट प्राइस है 40 रुपए पर केजी और सेलिंग प्राइस है कितना 36 रुपए पर केजी। रेशियो निकाल लोगे 4 से 10, 4 से 9, ये प्राइस का रेशियो आ गया। अब आगे बढ़ो, बट ही गिव्स 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी, यानी वो उसके घर से जा रहा है 800 ग्राम और वो पैसे ले रहा है कितने का 1000 ग्राम का। रेशियो निकाल दो प्राइस का, तो 2 4 जा 2 5 जाए, यानी 4:5 हो गया। अब आगे बढ़ो, हमें ओवरऑल रमेश को प्रॉफिट से और लॉस कितना हुआ ये बताना है। क्रॉस में अगर मैं क्या बताया हूं कि क्रॉस में अगर कोई चीज कैंसिल होता है उसको काट लो, ये 2 टाइम्स में, 4 × 2 यानी 8, यहां पे 9 × 1 यानी 9, कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट, 8 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। आप 1/8 जानते हो इतना क्या होता है 12.5%, और प्रॉफिट हो रहा है तो गेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर।
आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए शॉपकीपर एडवर्टाइज्ड फॉर सेलिंग ए क्लॉथ 7% लॉस। ओके, however by using a false scale length 1 meter he is actually gain 24%. what will be the actual length he used instead of 1 meter? तो 1 मीटर के बदले वो एक्चुअल लेंथ कितना यूज करेगा। देखो सबसे पहले क्या है, शॉपकीपर एडवर्टाइजमेंट करता है सेल बेचने के लिए क्लॉथ को, तो 7% का लॉस होता है। 7% 7/100, लॉस मतलब माइनस, यानी सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा हमारे पास क्या है। अगर ये 100 है तो 7 कम यानी 93 है। यहां तक तो पता चल गया। अब जो देखो दूसरा क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से क्या कहा जा रहा है कि 1 मीटर के बदले वो कितना यूज करे। तो मान लो कपड़ा है कितना 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, कितना यूज करना है नहीं पता है, मान लो x। तो ये क्या है, आर्टिकल का रेशियो, ठीक है, मेजरमेंट का। तो प्राइस का रेशियो इसके उल्टा हो जाएगा, x/2 क्या हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि 100 मीटर की जगह पे वो कितना यूज करना है, मान लेता हूं x। तो ये आर्टिकल का रेशियो हो गया, तो प्राइस का रेशियो हमेशा आर्टिकल के रेशियो का अपोजिट होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये प्राइस का रेशियो कितना आ गया, x/100। और ओवरऑल उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअली गेन 24% का। 24%, 24/100% मतलब, अरे प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी अगर मैं बात करूं यहां पे 100 था सीपी, तो प्रॉफिट हुआ 24 का, यानी 124 में बेचा। अब देखो ध्यान से, जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर लेंगे, क्रॉस में जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लिए। देखो 1 × x यानी x, 93 × 1 यानी कि 93, और इन दोनों का x और 93 का रेशियो है कितना, 100:124। अगर थोड़ा बहुत टेबल का नॉलेज होगा तो 31 × 3 और 31 × 4, 4 से ये 25 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 × 3 यानी 75, यानी वो 100 मीटर की जगह पे कितना यूज करेगा, 75 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में चल रहा है, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर आएगा, तो 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन हैविंग बॉट सम गुड्स 400 सेल, सॉरी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कहा गया है कि एक पर्सन जो है सामान लाता है 400 रुपए में, सेल हाफ ऑफ इट, और उसका आधा बेचता है कितने में, 5% के फायदे में। एंड व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमेनिंग, बचे हुए को किस परसेंटेज पे बेचे ताकि उसको ओवरऑल 25% का क्या हो, गेन हो। तो देखो ध्यान से आसानी से कर लोगे। आधा मतलब हाफ, मान लो कि वो दो आइटम्स था, उसका आधा कितना होगा 1, और बचा हुआ कितना होगा 2 - 1 यानी 1। इस आधे को क्या कहा जा रहा है कि वो बेच रहा है 5% के प्रॉफिट में, प्रॉफिट मतलब प्लस। दूसरे वाले केस में जो बचा हुआ आधा है उसको क्या कहा जा रहा है, कितने पे बचे हुए किस परसेंट पे सेल करे, मान लो x% के प्रॉफिट पे सेल किया, और ओवरऑल प्रॉफिट है कितना 25%। वेटेड एवरेज लगाओगे, देखो 1 × 5 यानी 5 प्लस 1 × x यानी x ओवर, इन दोनों का रेशियो 1 और 1, टोटल आइटम्स कितने थे 2, इक्वल टू ओवरऑल कितना है 25% का अगेन। तो 5 + x इक्वल टू कितना हो गया 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 - 5 यानी 45, और ये सारी चीजें परसेंटेज में चल रहा था तो 45% आएगा, यानी जो बचा हुआ आइटम्स है उसको 45% पे बेचेगा। सिंपल लॉजिक। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। मोहित परचेज ए टेबल फॉर इतना रुपीज, ओके, ड्यू टू सम स्क्रैचेज ऑन द टॉप ही सोल्ड इतना। सिंपल लॉजिक है कि मोहित एक टेबल खरीदता है उतने में, बेच रहा है इतना में, उसका लॉस परसेंट बताओ। 1260 में कोई चीज खरीदा और बेच कितने में रहा है 1197 में, तो बताओ कितने का लॉस हुआ। तो 3 इधर और 60, 63 का लॉस हुआ, यानी सिंपल इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 63 का लॉस हुआ किस पे, 126 सीपी पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल, ये इसका डबल ही तो है, 2 से ये 5% का क्या होगा लॉस। आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है, इफ द कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स, यानी 20 बुक्स का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी 18 बुक्स के सेलिंग प्राइस यानी एसपी के बराबर है,
2 से करोगे 9, 2 से करोगे 10, यानी सीपी एसपी बाई सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो वो होगा 10/9। मैंने कैसे कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 सीपी इक्वल टू 9 एसपी। 9 की चीज को 10 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट। किस पे, 9 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। और 1/9 आप फ्रैक्शन परसेंटेज टॉपिक में आप जानते हो इतना तो, कि 11 सही 1/9% होता है या 11.1111% होता है। ध्यान से देखो, 11 सही 1/9, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ये देखो दोनों सेम दे दिया गया, यहां पे लिख देना 4/9, ये गलत हो जाएगा। 11 सही 1/9, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों सेम ऑप्शन दे दिया गया था, ए और डी। टाइपिंग एरर था, तो किसी एक को चेंज कर लो, उसको मैंने 4 कर दिया, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, एक डीलर है जो सेल करता है गुड्स को किस परसेंट पे, 20% के प्रॉफिट पे, बट यूज वेट 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। यानी खुद सोचो, एक सेलर जो है वो क्या कर रहा है, 20% का प्रॉफिट, 20% होता है 1/5, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी सीपी और एसपी का रेशियो हमें मिल जाएगा। ये 5 है तो ये क्या हो गया, 6। ये प्राइस का रेशियो है, तो आर्टिकल का रेशियो इसका अपोजिट होगा 6:5। अब देखो ध्यान से, चाहे रहने दो, आर्टिकल की रेशियो की जरूरत तो दिया गया है खुद ही। 800 ग्राम उसके घर से जा रहा है, लेकिन वो पैसा कितने का लेगा, 1000 ग्राम का। रेशियो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 2 5 जा, यानी ये रेशियो आ गया 4:5। अब देखो ध्यान से, ओवरऑल हमें चाहिए गेन परसेंट क्या होगा, क्रॉस में कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लो, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 4 से 6 हुआ, यानी 2 का प्रॉफिट। 2 का प्रॉफिट किस पे, सीपी पे, 4 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 2 से ये 50, यानी 50% का प्रॉफिट आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, सोफिया सोल्ड एन आईफोन, कॉस्ट जिसका दिया गया है, कितने परसेंट का लॉस पे, 12% के लॉस पे वो बेच रही है। एट व्हाट कॉस्ट ही सी विल हैव टू सेल, गेन ऑफ कितना, 18%। अगर उसको 18% का गेन हो तो कौन से कॉस्ट पे बेचेगी, यही बताना है। देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, वो ध्यान से देखना। यानी सिंपल ये कहा गया है कि अगर वो 12% के लॉस पे बेचे तो कितने का बेच रही है, इतने का। अगर वो 18% प्रॉफिट कमाना चाहे तो वो उसको कितने में बेचे, सिंपल। यानी 12% का लॉस, यानी 100 - 12 यानी 88 में बेचा जाएगा। और सेलिंग प्राइस है कितनी, 46068। हमें निकालना क्या है, जब प्रॉफिट हो 18%, यानी 100 + 18 यानी 118 में % की वैल्यू निकालनी है। बस आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं 8 से काटूं, नहीं 11 से काटूं, तो 8 टाइम्स में 11 से, 11 चौ 44, 20 हुआ, 11 कहीं 11, 11 व 88, 11 व 88, ये हो गया। 2 से काटूंगा, 2 से काट लूं, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 9, 4 से काटो 1 0, 4 चौके 16, 4 7 28। अब देखो ध्यान से, 1047 में हमें मल्टीप्लाई करना है 59 का, इसको लिख सकता हूं 50 + 9। 50 का मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे, 0 7 5 35, 5 चौके 20, और 50 और 2 52, ये हो गया 50 से मल्टीप्लाई। अब 9 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 63, कैरी हो गया 6, 9 चौके 36, 36, सॉरी 9 7 63 कैरी 6, 9 चौके 36, 36 और 6 42, कैरी हो गया हमारे पास 4, 10 9 90, 90 और 4 94, ऐड कर दो 3 7। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या हमसे, देख लेते हैं, क्योंकि आंसर कुछ अलग आ रहा है यार। 3 7 तो ये है, 4 6 1, यानी 61473। यहाँ पे 6 1 ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 आना चाहिए, कहीं पे डाटा मिस्टेक हुआ है। देख लेते हैं एक बार फिर से। 46068 है, 11 से 8 टाइम्स में 11 चौ 44, 20 बचा, 11 कहीं 11, 9 बचा, 11 9 99, 11 से 4 टाइम्स में 20 बचा, 11 कहीं 11, 9 बचा 96, 11 8
88 यानी कि 88 हो गया। अब 4 से काटूंगा तो 2 से 4, 4 से 1 0, 4 चौके 16, 4 7 28, ठीक है। 2 से 5, 2 से 9, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में देख लेता हूँ, 0 7 5 35, 5 चौके 20, अच्छा हाँ 20 और 3 23 होगा ना, यहाँ पे 3 होगा तो यह आ जाएगा 773। देखो आ गया हमारा, तो सीली मिस्टेक हुआ था बट पता चल गया था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, इन ए सर्टेन ऑफ द प्रॉफिट इज 130% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले सीपी अगर 100 है तो प्रॉफिट हो रहा है 130%, इसका 130%, 130 का प्रॉफिट यानी 100 प्लस 130 यानी 230 में बेचा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 28% एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, अगर कॉस्ट को बढ़ा दिया जाए 28%, 100 का 28%, 28 यानी अब कॉस्ट कितना हो गया 128, ये क्या हो गया न्यू सीपी, लेकिन एसपी उतना ही रहे जितना पहले है। तो अब क्या कहा गया, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यहां से यहां तक कितना प्रॉफिट होगा देख लो। एक तो तरीका है क्या, कैंसिल रेशियो ले लो, दूसरा तरीका है कर लो ऐसे ही। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पे 0 में से 8 गया, 2 हो गया, ये बचा हमारे पास 22, 12 में से 22 में से 12 जाएगा यानी 10 हो जाएगा। 102 का क्या हुआ प्रॉफिट, 102 का प्रॉफिट किस पे 128 सीपी पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो ध्यान से कैसे कैंसिल करोगे, अगर इसको मैं 4 से काटूं तो 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 से ये हो गया 25। अब किससे कटेगा, 17 छा के 102 होता है, नहीं 6 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट लूं, 2 से 16, 2 से 2 5 जा 2 1 जा, अब बस मल्टीप्लाई कर लो, 25 1 जा 25, कैरी हो गया 2, 25 5 125 और 2 127, 22 16। अब देखो ध्यान से 16 वाठा 128 हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। देखो 16 वाठा 128 यानी 80% से हल्का सा कम होगा, 75 भी नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा, 80% के हल्का सा क्लोज, और नियरेस्ट कहा जा रहा है तो 80% ही आ जाएगा। चाहे देख लो करके, देखो 16, देखो 16 साते 112, 112 हो गया यानी कितना बचा 155 बचा, 16 नावा 144, 79 पॉइंट समथिंग आएगा, वो क्लोजर टू किसके होगा 80% के। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, ए मैन सेल 2 काउ फॉर इतना रुपए ईच, दो गाय को बेचा, हर एक की कॉस्ट कितनी है इतनी, गेनिंग 15% ऑन वन एंड लूजिंग 15% ऑन अदर, यानी कि 2 काऊ को सेल कर रहा है, हर एक की कॉस्ट सेलिंग प्राइस, नॉट सेलिंग प्राइस दी गई है इतना, नॉट कॉस्ट प्राइस, सेल कर रहा है, एक पे हो रहा है 15% का गेन, दूसरे पे हो रहा है 15% का लॉस, तो ओवरऑल उसको गेन और लॉस कितना होगा, ध्यान से समझना। 15% होता है 3/20, प्रॉफिट मतलब होता है प्लस, यानी 20 की चीज को कितने में बेचा जाएगा 23 में। दूसरे वाले केस में 15% वही है लॉस, लॉस मतलब माइनस, यानी 20 की चीज को 3 कम यानी 17 में बेचा जाएगा। ये है सीपी, ये है एसपी। अब कंडीशन देखो क्या दिया गया है, कंडीशन ये दिया गया है कि एसपी दोनों के केस में सेम है, यहां एसपी 23 है, यहां पे 17 है, सेम बनाने के लिए 17 से यहां पे मल्टीप्लाई, 23 से यहां पे मल्टीप्लाई। हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को सेम कर रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया था, तो 17 दूनी 34 यानी 340, 17 में इसका मल्टीप्लाई करना है, 17 तियां 51, 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 23 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 23 दूनी 46 यानी 460, और 23 का इसमें करोगे तो इसमें करो या इसमें करो, बात तो एक ही है 391। अब देखो ऐड करोगे तो 700 यानी 800 ये हो गया, ऐड करोगे तो इसको 2 9 9 18 3 3 6 1 7 हो गया। अब देखो ध्यान से, हमें ओवरऑल बताओ, समझना बात को, क्वेश्चंस में ध्यान दो, ओवरऑल यहां से यहां तक कितने का लॉस हुआ, लॉस हुआ 18 का लॉस हुआ, सीपी 800, सेलिंग प्राइस इतना, तो 18 का लॉस हुआ। अब आते हैं सेलिंग प्राइस, प्रत्येक का सेलिंग प्राइस दिया गया है, प्रत्येक सेलिंग प्राइस है कितना 391, 391 की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दे रखा है 15,640। हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखो कितना गेन या लॉस हुआ, 18 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 18 से मल्टीप्लाई,
ये इससे दिख रहा है मेरे को 4 टाइम्स में चला गया, 18 इंटू 4 72 यानी 720, और क्योंकि लॉस हो रहा था इतने का यानी 720 का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी थी, वो भी कैलकुलेशन नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। चलिए, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया गया है। देखो अब इतना आसान आसान क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है एसएससी में। गेन परसेंट बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट किस पे, 10 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई यानी 10%। वैसे भी दिख रहा है कि 1/10 होता है कितना, 10% ही होता है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए परसेंटेज की। चलो क्वेश्चन नंबर 35। देखो ये अच्छा लगा, मैंने अभी देखा ही नहीं क्वेश्चन इसलिए बोल दिया। लैंग्वेज बहुत बड़ा है, बट याद रखना मैं हमेशा बोलता हूं मेरे सेशन में कि लैंग्वेज बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखना मजा आएगा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। देखो, ए माइक्रोवेव ओवन इज सोल्ड इन हैदराबाद फॉर कितना रुपए, इतना रुपए में। माइक्रोवेव है जिसको बेचा सोल्ड किया गया, बेचा गया हैदराबाद में m रुपए में। ए रिटेलर क्या दिया गया, ए रिटेलर इलाही फ्रॉम हैदराबाद वेंट टू मद्रास एंड बॉट 27% लेस कंपेयर टू प्राइस ऑफ हैदराबाद। यानी कहा गया कि माइक्रोवेव हैदराबाद में तो बेचा जा रहा है कितने में, m रुपए में, लेकिन एक इलाही हैदराबाद इलाही है जो क्या कहा जा रहा है, इलाही जो है वो क्या कर रहा है, हैदराबाद से गया मद्रास खरीदने के लिए, और वहां पे जो लाया वो खरीद के लाया वो 25% लेस है जो हैदराबाद में मिल रहा था। तो हैदराबाद में m मिल रहा था, उसका 25% लेस, 25% होता है 1/4, लेस मतलब माइनस, यानी 4 - 1 यानी 3/4, यानी वो इतना में लाया। आगे बढ़ते हैं, कहां से, मद्रास से। ही स्पेंट 1000 ट्रांसपोर्ट, यानी 1000 रुपया और उसने ट्रांसपोर्ट में लगा दिया, क्योंकि गया होगा भैया तो भाड़ा लगा होगा ट्रांसपोर्ट से लेके आने में, 1000 और लगा दिया। ब्रिंग फ्रॉम मद्रास टू हैदराबाद, यानी हैदराबाद से मद्रास गया था तो पड़ा तो इतने का उसको, लेकिन 1000 रुपया उसको ट्रांसपोर्ट में आने में लग गए। ही सोल्ड इट हैदराबाद फ्रॉम m और मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%। और क्या कहा जा रहा है, वो हैदराबाद में ही बेच रहा है, कितने रुपए में, m रुपए में ही बेच रहा है, लेकिन उसमें भी वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो ध्यान से देखो, ये रहा ओवरऑल कॉस्ट जो उस बंदे का है जो खरीद के लाया, इस पे वो कमा रहा है 10%। 10% मतलब 1/10 यानी प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी बेचेगा कितना में, 10 + 1 11/10, और सीपी में मल्टीप्लाइंग फैक्टर करोगे तो m सेलिंग प्राइस बन जाएगा, और बेचने वाली प्राइस है कितनी, वो हैदराबाद में बेच रहा है m की। तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m निकालना है। देखो m कैसे निकालोगे वो भी आसान है, कैसे देखना ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो गया 11m/10, रुको 11 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 11 × 33, 33/40m प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 1100 इक्वल टू यहां पे क्या बचा m, इसको इधर लेके जाओ तो 1100 इधर रह गया, m कॉमन हो जाएगा यानी 1 - 33/40, m कॉमन करोगे तो 1100 ये रहा इक्वल टू m इंटू 40 - 33 यानी 7/40। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 11 × 4 = 44 हो गया, 1 2 3 0 22 7। अब 7 से देखो मल्टीप्लाई करो, 7 × 6 = 42, 20 बचा, 7 दूनी 14, 60 बचा, 7 8 56, 628 से स्टार्टिंग होना चाहिए, 630 से है नहीं हो सकता, 625 से नहीं हो सकता, 652 से नहीं हो सकता, 628 से एक ही है। तो अगर ये है तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये नहीं कि पूरा हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डिवाइड करेंगे और लिखते जाएंगे, नहीं, 628 एक ही में दिख रहा था, हमें आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन का आंसर तक। क्या ये बताओ डिफिकल्ट लगा? जितना बड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन उतने ही मजा आएगा अगर आप मेरे सेशन को कॉन्सेप्चुअली देख रहे हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट ए कॉस्ट प्राइस बट यूज फॉल्स वेट एंड गेन 15% प्रॉफिट। फॉर ए 1 किलोग्राम ही यूज टू, यानी 1 किलोग्राम के लिए वो कितना यूज करेगा और राउंड ऑफ में बताना है फिगर। ध्यान से देखो, गेन होता है 15%, 3/20,
प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 20 की चीज को 23 में बेचा जाएगा, ये प्राइस का रेशियो है। तो आर्टिकल का रेशियो इसका उल्टा होगा, 23:20। जो स्टार्टिंग है 23 यूनिट, 23 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 kg है, यानी 1000 ग्राम। हमें बताना है 20 यूनिट की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई। अब ये कितना हो गया, 20,000 हो गया, 20,000 डिवाइडेड बाई 23। अब कैसे करोगे वो सोचो, देखो ध्यान से। अब देखो मैं बात करने जा रहा हूं, 23 वाटा कितना होता है, 23 वाटा तो होता है, वो होता है 184। 184 ये रहा, तो 16 बचा, यानी 160। अब देखो ध्यान से, 160 है तो 23 साते होता है 161, 23 छाके 138, यानी वो 86 से स्टार्टिंग होगा, 83 से स्टार्टिंग है नहीं होगा, 87 से स्टार्टिंग है नहीं होगा, 89 से स्टार्टिंग नहीं है, 86 से एक ही स्टार्टिंग है। मैं आपको कई बार बोला हूं भाई कि आपको कम से कम 1 to 30 तक आपको टेबल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, 1 to 50 तक आपको कम से कम मिनिमम स्क्वायर पता होना चाहिए, और 1 to 30 तक आपको क्यूब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मेरे को 23 का टेबल पता था, उसका हमने यूज किया और आसानी से कर लिया क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, एक वॉच सोल्ड किया गया कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट पे। हैड ही सोल्ड 120 रुपया कम, अगर 120 रुपया कम में बेचा जाता, देयर वुड हैव बीन लॉस ऑफ, देयर वुड हैव ए लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन रुपीज। ध्यान से देखो, समझना बात को। अगर मैं कोई भी कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 25% का, 100 का 25%, 25 यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा 125। अब क्या कहा जा रहा है, 120 रुपया कम में बेचा था तो उसको प्रॉफिट, उसको लॉस कितना का हो रहा है 15% का, 100 का 15% यानी 15 का लॉस होगा, यानी बेचेगा कितना में 85 में। पहले बेच रहा था 125 में, अब बेच रहा है 85 में। बताओ यहां से यहां कितना डिक्रीज हुआ, 40 का, 40 का डिक्रीमेंट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया 120। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस है कितना 100 से मल्टीप्लाई, 40 से 3 टाइम्स में 300 आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल द गुड्स एट 7% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूज 18% लेस वेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से देखो, 7% लेस, यानी 7% मतलब 7/100 7% लॉस मतलब माइनस, यानी सीपी और एसपी का रेशियो ये पता चल गया। ये अगर 100 है तो ये 7 कम यानी 93 है। अब आगे बढ़ो, 18% लेस वेट करता है, यानी वेट यानी आर्टिकल की बात की गई है। अगर आर्टिकल पहले 100 था यूनिट था, तो 18 कम यानी कितना होगा 82 रहा होगा। ये आर्टिकल का रेशियो है, तो प्राइस का रेशियो इसके उल्टा 82:100। यहां पे लिखो प्राइस का रेशियो 82:100। क्रॉस में कैंसिल हो रहा है तो क्रॉस में काट लो, देखो 100 से 100 कैंसिल, 82 से कितना हो गया 93। कितने का प्रॉफिट हुआ 11 का, 11 का प्रॉफिट 82 पे परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर हम आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, वो भी बता रहा हूं आंसर तक कैसे पहुंचोगे। ध्यान से देखो, अगर ये 88 होता, अगर ये 88 होता तो 11 से 8 टाइम्स में कट कैंसिल हो जाता है, यानी 1/8 इंटू 100, और 1/8 कितना होता है 12.5% होता है, डेफिनेटली होता है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है 88 से छोटा है ना, अगर डिनोमिनेटर कम होगा, अगर हर कम होगा तो ओवरऑल रिजल्ट इससे बढ़ेगा, तो 12.5 से ज्यादा होगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन खत्म हो गए। अब या तो ऑप्शन ये होगा या तो ये होगा, तो एक तो तरीका हमने कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर क्लोजर दिख रहे हैं तो आप यहां पे डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो आंसर ऐसे भी आ जाएगा। देखो कर लो, अगर आपको करना है तो देखो ध्यान से, 1100 का भाग कर लो 82 में, कितनी बार में जाएगा एक बार में, 82 कितना हो गया 8, और ये हो गया 2, ये पे 0 आएगा, कितनी बार में जाएगा 3 बार में, तो 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये नहीं होगा। तो इस तरह से आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट,
मतलब ये मैंने बताया था कि दो ऑप्शन इलिमिनेट कर देते, अगर ये 15% होता कुछ तो समथिंग ये मार देते, क्योंकि क्लोजर है ना 12 और 13, तब हमने फिर डिवाइड कर लिया आसानी से। चलिए नेक्स्ट, रमेश परचेज ए टेबल एंड ए चेयर फॉर इतना रुपीज, ही सेल द टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 8% एंड चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%, ही अर्न ओवरऑल इतना प्रॉफिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेबल एंड चेयर। ध्यान से देखो, एलिगेशन लगाओ, एक जगह है 8% का प्रॉफिट किस पे, टेबल पे, चेयर पे कितने का प्रॉफिट है, तो वो है 16% का प्रॉफिट। ओवरऑल हम प्रॉफिट निकाल देंगे तो एलिगेशन लगा देंगे हम आसानी से, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, टोटल प्रॉफिट है कितना 540, ओवरऑल दोनों का मिला करके कॉस्ट प्राइस है कितना 3900, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो ध्यान से क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से करोगे तो 13, 3 से करोगे तो 18 3 54, 180 बटा 13, यानी कितना आ गया है 180 बटा में 13% आ गया, यानी 8% 16%, ओवरऑल 180 बटा 13%, ओवरऑल कितना हो गया 180 बटा में 13%। अब क्योंकि इस फ्रैक्शन को हटाना है, 13 को हटाना है, तो हर जगह 13 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया 13 वाट 104, 13 में 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13, 16 में 13 का कर लो, 16 तिया 48 और 16, 16 और 4 20, 208, ये 13 कैंसिल होगा यानी 180 हो गया। अब लगा दो एलिगेशन, 108 में से 180 यानी 28 हो गया, यहां पे करोगे 180 में से 4 जाएगा, 80 में से 4 जाएगा 76, ठीक है, 4 से 7, 4 से 19, ये हमारा आ गया रेशियो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12 यूनिट, 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए, दोनों का सम 19 प्लस 7 26, 26 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 3900 दिया गया है, हमें 12 यूनिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12 यूनिट, 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2 से 6, 3 इंटू 6 यानी 1800 आ जाएगा, यानी 1800 का डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच। देखो आसानी से हम लोगों ने कर लिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, ए गर्ल परचेज 9 मैंगो फॉर 90 रुपीज, 10 मैन और एंड सेल 10 मैंगो 95 रुपए, फाइंड द गेन और लॉस। ध्यान से देखो, एक तो पहले बेसिक अप्रोच बता देता हूं, इसका बेसिक अप्रोच क्या है बताओ, 9 मैंगो 90 रुपए में खरीदा तो एक मैंगो 90/9 यानी ये सीपी रह गया, एसपी क्या है 10 मैंगो को बेच रहा है 95 रुपए में, तो एक मैंगो को 95/10, रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल लो कितना हो जाएगा, क्या इधर कर लो ना, भेज लो, 900 हो गया, इधर भेज लोगे, चाहे ऐसे कर लो, रुक जाओ यार ऐसे रहने दो, ठीक है, एक स्टेप्स कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो ध्यान से, ये हो गया 10, 10 इज टू 95/100, सॉरी 95/10, इधर आ गया 100 इज टू 95, रेशियो चाहो तो बना सकते हो 5 से 20, 5 से 19, बताओ 20 की चीज को 19 में बेचा, कितने का लॉस हुआ, एक का लॉस आउट ऑफ 20 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी 5% का क्या आया लॉस आ गया। ये था हमारा बेसिक मेथड। दूसरा चाहो तो रेशियो मेथड से कर सकते हो, रेशियो मेथड से कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, लिखते हैं रुपीज और आर्टिकल, कितना रुपए है 90 रुपए में 9 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस आ गया ऊपर, दूसरा 95 रुपए में कितना 10 आर्टिकल को बेच रहा है, तो ऐसा करने में हम आर्टिकल को सेम करते हैं। तो एक तो तरीका क्या है, इसका इधर से मल्टीप्लाई करो, इसका इधर से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर वाला सीपी था तो 900 सीपी हो गया, 95 इंटू 9 एसपी हो गया, ये सीपी और एसपी का रेशियो आ गया, 9 से 100, 9 से 1, 20, 5 से 20, 5 से 19 आ गया, यही रेशियो आ गया। फिर एक का लॉस आउट ऑफ 20, परसेंटेज में करना 100 से मल्टीप्लाई, तो 5% का लॉस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, राम सोल्ड एन आइटम्स कॉस्टिंग इतना रुपए एट ए गेन ऑफ 18% टू रमेश, राम ने बेचा उतने रुपए कॉस्ट पे 18% का
प्रॉफिट कमाते हुए रमेश को। इट वॉज अगेन सोल्ड बाई रमेश टू श्याम, रमेश ने श्याम को बेच दिया 10% के लॉस पे। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रमेश। देखो मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस रमेश का था 100 रुपए, वैसे तो दिया गया है उतना, हम मान रहे हैं। इस पे 18% का प्रॉफिट होगा, यानी रमेश को बेचेगा कितने में, 118 में। अब रमेश क्या किया, किसको बेच दिया, श्याम को। 10% का लॉस, इसका 10%, 11.8 में बेच दिया, किसको, श्याम को। तो बताओ 118 में से 11 नहीं 12 माइनस कर लो, तो 118 माइनस 112 यानी 6 हो गया, 106.2 आ गया। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रमेश। रमेश की सेलिंग प्राइस बतानी है। रमेश कौन है, रुक जाओ, रमेश कौन है, रमेश खरीदा था इतने में, रमेश बेचा था कितने में, श्याम को इतना में। तो रमेश की सेलिंग प्राइस यानी इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो ध्यान से, राम की कॉस्ट पता थी 1250, राम की यहां पे 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 1250। हमें निकालना क्या है, देखो ध्यान से, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रमेश। रमेश ने श्याम को बेचा कितने में, इतना में। तो सेलिंग प्राइस रमेश का कितना हुआ, इतना। 106.2 की वैल्यू बतानी है। कैसे किया जाए, देखो 10 से 10 कैंसिल, हटाओगे यहां पे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। देखो ध्यान से, इसको मैं 1062 है, इस 125 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 5 इंटू क्या ब्रेक कर सकता हूं, 5 इंटू 25 बाई नीचे कितना हो गया 100, कैंसिल करना है तो कर लो, 5 से ये हो गया 20, 5 से 20 हो गया, ये 2 से कर लो 10, 2 से कर लो 2 5 2 3 6 2 1 2। अब 5 से कर लोगे 5 2 नहीं 50 25, मल्टीप्लाई करना अब तो आसान है, 5 5 3 15 50 25 25 और 1 26 बाई 2 कितना हो गया 1 3 2 2 4 2 7 14.5। देखो आ गया। जैसे मर्जी कैलकुलेशन, मैंने थोड़ा सा लेंदी बना दिया, अदरवाइज आप शॉर्ट ऊपर ही कैंसिल कर सकते थे, यहीं पे कैंसिल कर सकते थे। देखो कैसे, 125 बाई 100 है ना, 25 से कैंसिल कर लेते। जैसे देखो मेरे को लगा कि नहीं कटेगा तो फिर बना लेते हैं। जैसे देखो 25 चौके 100 होता है, 25 पांचे कितना होता है 125, 2 से 2 टाइम्स में 2 से 5 3 1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 31 पांचे होता है 155, यानी 55 हो गया, 25 और 1 26 बाई 2, तो आ गया हमारा वही आंसर। तो कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट, बाई सेलिंग एन आर्टिकल 33,000 ए मैन गेन 10%, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ही हैड टू सेल, 10% का गेन यानी 110 में बेचा जाएगा, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में है 33,000 रुपए के बराबर। प्रॉफिट कितना कमाना है 20%, तो बेचा जाएगा 100 प्लस 20 120 में। 11 10 से 10 कैंसिल, 11 3 33, 12 3 36, 36,000 में आ जाएगा सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, ए मैन बाई ए मशीन फॉर 5,000, आफ्टर 1 ईयर ही सेल 6,000, 5,000 का खरीदा 6,000 में बेच दिया एक साल में। आफ्टर 2 ईयर अगेन ही बाई द सेम मशीन फॉर 8,000, 2 साल के बाद वो सेम मशीन को 8,000 में खरीदता है और बेचता है कितना में 10,000 में। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट फॉर बोथ द ट्रांजेक्शन, उसका ओवरऑल प्रॉफिट बताना है, वो भी परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। बताओ 5,000 खरीदा था, 6,000 में बेचा, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 1,000 का प्रॉफिट पहले हुआ था, 8,000 का खरीदा 2 साल के बाद और 10,000 में बेचा, 2,000 का प्रॉफिट यहां पे हो गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट उसको कितना हो गया 3,000 का। बताओ 3,000 का प्रॉफिट हुआ, टोटल कॉस्ट कितना लगा, 5,000 पहले खरीदा था, 8,000 में ये, तो 8 5 13,000। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, यानी 300 अपॉन 13, 13 दूनी
26, 40 बचा 13 तिया 39, 23 पॉइंट समथिंग % आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप ये आसानी से कर लोगे, चाहे भले ही मेंस का क्वेश्चन पूछा हो। चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स पासेस सक्सेसिवली थ्रो द हैंड्स of 3 traders, each of them selling goods at profit of 30% of his cost price. If the last trader sold by the product for 300 rupees, then how much did the first trader pay? देखो ध्यान से, मान लो पहला ट्रेडर x रुपए में पे किया था, उस पे उसको क्या चाहिए, पहला ट्रेडर ने दूसरे ट्रेडर को बेचा 30% का प्रॉफिट। 30% कितना होता है, 1/3/100, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी बेचेगा कितना में, 13/10 में। ये किसको बेचा, सेकेंड ट्रेडर को। सेकेंड ट्रेडर ने खरीदा इसको, फिर उसने 30% प्रॉफिट में बेचा, यानी 13/10। अब सेकेंड ट्रेडर ने बेचा थर्ड ट्रेडर को, थर्ड ट्रेडर ने खरीदा इतने में, ये जो पूरा है, और उस पर चाहिए उसको 30% का प्रॉफिट, तो फिर बेचेगा कितना में, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/10। और थर्ड ट्रेडर ने प्रोडक्ट को कितना में बेचा है, 300 में। बस सोल्व करना था इसको यार, इसमें तो कुछ है नहीं। अब देखो x की वैल्यू कितनी होगी, 300 इंटू 1000 बाई 13 का क्यूब, 13 का क्यूब होता है 2197। मैंने कई बार बोला हूं ना, 1 to 30 तक क्यूब आपको पता होना चाहिए। जैसे किसी ने बोल दिया 12 का क्यूब 1728 होता है, ठीक है। 13 का क्यूब 2197 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है, 15 का क्यूब 3375 होता है। तो कम से कम आपको 1 to 30 तक, मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि आपको, क्योंकि जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब चलो आ जाओ, अब एक तो तरीका क्या है, डिवाइड कर लो यार, अप्रोक्सीमेट इतना 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 दिया हुआ है। चलो ध्यान से देखो, इसके भी क्लोजर पहुंच सकते हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है। कैसे, ध्यान से देखो, 3 है, रुको ध्यान से, अगर मैं बात करूं, अगर 2100 मानूं, डिवाइडिंग कर ले यार। देखो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकता। मैंने कैसे सोचा कि अगर देखो ध्यान से, ये 2100 होता, फॉर एग्जांपल ये 2100 होता, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता, 3 साते 21, 1/7 होता, 10/7 होता, अरे 1/7 इंटू 1000 होता, 1000/7 हो जाता, तो कितना होता, 7 1 जा 7, 30 बचा 7 चौ 28, और यानी 140 पॉइंट समथिंग होता। लेकिन क्योंकि 2100 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो ये इससे वैल्यू घटेगी, 140 से कम होगा। 140 से कम 2 आंसर थे। अब इसके अगर दोनों क्लोज हैं तो फिर हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं हमारे पास। तो डिवाइड कर लो ना, 2197 है, डिवाइड कर लेते हैं 3000123 से। देखो एक बार में जाएगा 2197, देखो ध्यान से, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये बचा 10 में से 1 गया 8, कैंसिल हो गया, 1 जीरो और आ गया। कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि 13 से स्टार्टिंग है, 3 बार में ले जाओ। सतली के 21, नतली 27, 27 और 2 29, 21 तिया 63, 63 और 2 65, यानी कितना हो गया 9, ये बचा 12, 9 3 12, ये हो गया 11, 6 5 11, और ये कितना हो गया, 7 में से 6 गया 1, अभी भी आया 0। अब देखो ध्यान से, 2 से अगर मैं बात करूं 6 बार में, तो अगर ये 11 हुआ तो 6, रुको यहां पे कितना होगा, अगर ये 11 है तो 6 5 11 होगा ना। ध्यान से देखो, अगर हम 7 बार में ले जाएंगे तो 7 दूनी 14, बड़ा हो जा रहा है क्या, देख लो, हाँ बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि 21 साते होता है, 21 साते, अगर 21 होता तो 21 साते 147, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे कर लूं 7 बार में, तो 7 साते 49 मल्टीप्लाई कर लो, 9 साते 63, 63 और 4 67, कैरी हो गया 6, 21 साते 147, 147 और 6 163, देखो 7 टाइम्स में जा रहा है यार, देख लो यही आंसर आना चाहिए। नहीं कैलकुलेशन से करके देख लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ा क्लोजर आ गया ना। रुक जाओ थोड़ा सा, एक बार चेक कर लेने दो, क्लोजर ऑप्शन है बहुत ज्यादा, तो इसमें या तो एग्जाम में इसको क्या कर दो, स्किप कर दो, या सबसे लास्ट में कर लो। 2197
रुक जाओ, 3 पे 2197 136 पॉइंट ये आएगा, ठीक है, क्लोजर आपके। यानी कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे 6 टाइम्स में जाना चाहिए था। रुक जाओ, 3 टाइम्स में गया तो हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया, अच्छा यहीं पे मिस्टेक किए हैं ना, ये हो गया हमारे पास 9, 9 में से 9 जाएगा 0 होगा ना, ठीक है, 136 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, ये आप चेक कर सकते थे, क्लोजर ऑप्शंस लेकर के अप्रोक्सीमेट दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इतना हमको नहीं करना था। इसका हम दूसरा अप्रोच भी बताते हैं, कैलकुलेशन तो वहीं आएगा लेकिन इसको शॉर्ट में भी किया जा सकता है। कैसे, देखो ध्यान से, 30% होता है कितना, 3/10, प्रॉफिट हो रहा है यानी 10, यानी 10 की चीज को 13 में बेचा जाएगा। और ऐसा कितनी बार हुआ है, 3 बार, यानी 10 का क्यूब 13 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होगा 1000, 13 का क्यूब कितना होगा 2197। 2197 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 2197 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, सॉरी ये किधर गया इरेजर, ठीक है, 2197 की वैल्यू 300 दे रखा है, हमें 1000 की वैल्यू निकालनी है। तो बात तो वहीं हो गया, ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इसमें भी कर सकते हो, कैसे, देखो ध्यान से, ये 2200 है ना, 2200 है तो 140 से बिलो कम होगा, ज्यादा थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। बात तो वही है, ये आप कर सकते थे, इसमें कम अप्रोच कर सकते थे, जो मैंने आपको थोड़ा सा वो बेसिक तरीके से बताया था। तो इस तरह से हमारा काम पूरी कंप्लीट होता है। 2 सीट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में दिया था, सीट 1 सीट 2, ये दोनों हो गया हमारा फिनिश। पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स बॉक्स में जहां पे कमेंट करते हो वहां पे लिंक मिल जाएगा। दूसरी, अब एक और सीट मैं प्रोवाइड करूंगा आज नाइट में, सीट 3, अब उसका हम करेंगे और ये सीट 3 लास्ट होगा, इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश हो जाएगा। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दिया करो, कमेंट्स करके बताओ कि सेशन से क्या सीखने को मिला। वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर कर दो हर एक ग्रुप में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कभी भी मेरा चैनल नहीं समझ में आ रहा है कैसे फाइंड आउट करें, तो आप क्या करो, अपने यूट्यूब ऐप को ओपन करो, उसमें टाइप कर लेना सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब ऐप में, तो आपको मेरा चैनल डायरेक्टली मिल जाएगा, वहां विजिट कर लोगे और प्लेलिस्ट में जाकर के आप हर एक चीज देख सकते हो, क्योंकि हर एक की प्लेलिस्ट मैंने बना रखा हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।